ये कहानी है दो बहनों आयशा और नायरा की। दोनों बहनें एक दूसरे से जितना प्यार किया करती उतना ही उन दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत थी, क्योंकि वो दोनों ही बहन सगी नहीं बल्कि सौतेली थी। और इन दोनों बहनों के बीच में एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखने की हमेशा होड़ लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन आयशा अपनी बहन नायरा को अपनी एक शॉर्ट ड्रेस दिखाते हुए कहती है, देख नायरा, आज मैं अपने लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आई हूँ। तुझे पता है मॉल में सबसे महंगी ड्रेस थी ये। और जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मेरे मन में बस यही आया कि अब मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि मेरी निगाह इससे हट ही नहीं रही थी। और तू तो अपनी बहन को जानती है ना कि तेरी बहन को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे लिए बिना नहीं छोड़ती है। जरा दिखाओ तो दीदी, ऐसी कौन सी ड्रेस लेकर आई हो तुम जिसकी इतनी तारीफें कर रही हो। आयशा पॉलिथीन से अपनी शॉर्ट ड्रेस निकालती है, जहाँ नायरा देखती है कि रेड बोल्ड कलर की शॉर्ट ड्रेस काफी सुंदर दिख रही थी। उस ड्रेस को देख नायरा अंदर ही अंदर उस ड्रेस की फैन हो जाती है और मन में कहती है, वाओ दीदी की ये शॉर्ट ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। पर अगर मैं दीदी से ये शॉर्ट ड्रेस मांगूंगी तो मुझे देगी नहीं, क्योंकि इनको तो आदत है अपने हर कपड़े का शो ऑफ करने की। लेकिन मैं भी इनकी छोटी बहन हूँ। मैं आज ही पापा को कॉल करूंगी और बोलूंगी कि वो मुझे कुछ पैसे भिजवाएं ताकि इनके जैसे मैं एक नहीं दो ड्रेस खरीद सकूं। नायरा, तू किस सोच में पड़ गई? पसंद आया ना तुझे भी ये कपड़ा? मैं जानती थी तू इसे पसंद कर लेगी। वो दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में आयशा की सौतेली माँ सविता वहाँ आती है और आयशा की इतनी छोटी ड्रेस को देखकर कहती है, हे भगवान आयशा, ये तू कपड़े लाई है या अंडरगारमेंट्स? देख जरा कितने छोटे छोटे कपड़े हैं। अरे कल को तुम ये कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो दुनिया क्या बोलेगी? अरे वो तो यही कहेगी ना कि आयशा की सौतेली माँ आयशा को कुछ पहनने के लिए नहीं देती, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहनकर निकल रही है। देख आयशा, तू इस कपड़े को पहनकर कहीं नहीं जाने वाली। आंटी प्लीज, आप मेरे पापा की दूसरी पत्नी है पर मेरी सगी माँ नहीं है। और रही मेरी कपड़ों की बात, तो आप मुझे कपड़ों के लिए कैसे रोक सकती हैं? अरे आपकी बेटी तो खुद बिगड़ी हुई है बेशर्म है। जब आप उससे कपड़ों के लिए नहीं रोकती तो आपका क्या हक बनता है मुझे रोकने का? वैसे भी आपकी अपनी बेटी नायरा क्या कम है? वो भी तो पूरे दिन सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें डालती रहती है। जब आप उसे नहीं रोकती तो मुझे ज्ञान क्यों दे रही हैं? मुझे ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी पर ध्यान दें। ओके? सविता बेचारी चुपचाप आयशा की बातें सुनती रहती है। उसे पता है कि आयशा उसे कभी अपनी माँ नहीं मानेगी। सविता वहाँ से उदास होकर चली जाती है। दीदी, आपकी ड्रेस तो वाकई बहुत कमाल की है, पर क्या आपको सच में लगता है कि पापा आपको इस हाल में बाहर जाने देंगे? तो अपनी फिक्र कर नायरा, तुझे तो बस जलन हो रही है क्योंकि तेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। तुझे पता है इस ड्रेस की कीमत क्या है? और रही बात ठंड की, तो फैशन के सामने ये छोटी मोटी ठंड कुछ भी नहीं है। जब मैं पार्टी में पहुंचूंगी और सबकी नजरें मुझ पर होंगी तब तुझे समझ आएगा। आयशा का ये घमंड नायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि अगर वो चुप बैठ गई तो आयशा उसे हमेशा नीचा दिखाएगी। वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने फोन से अपने पापा को कॉल मिलाती है। हेलो पापा, कैसे हो आप? पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आयशा दीदी ने अपने लिए बहुत महंगी और सुंदर ड्रेस खरीदी है। मुझे भी कॉलेज के एक इवेंट के लिए वैसी ड्रेस चाहिए। प्लीज पापा, मना मत करना, मुझे भी अपनी सहेलियों के सामने अच्छा दिखना है। नायरा की बात सुनते ही उसके पापा उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल देते हैं और तुरंत नायरा बाहर मॉल से ब्लैक शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है। और जब वो रेडी होकर अपनी बहन के कमरे में जाती है तो आयशा कहती है, तू तो बड़ी जिद्दी निकली नायरा, पर तुझे नहीं पता कि तू क्या गलती कर रही है। बाहर कोहरा बढ़ रहा है और तू ऐसी ड्रेस पहन रही है। खैर मुझे क्या, अगर तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तो शौक से पहन। इस तरह दोनों बहनें अब तैयार होकर रात के 10 बजते ही पार्टी के लिए बाहर जाने लगती है कि तभी सविता उन्हें रोकते हुए कहती है, बच्चों मेरी बात मान लो, ये जिद छोड़ दो। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कम से कम एक शॉल ही कंधे पर डाल लो। दुनिया क्या कहेगी कि कैसी माँ है जो अपनी बेटियों को ऐसी ठंड में भेज रही है। आंटी, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे बीच में मत आइए, हमें अपनी चिंता खुद है। चल नायरा, हमें देर हो रही है। अब दोनों बहनें बाहर जाती हैं और जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखती हैं, बर्फीली हवा का झोंका उनके शरीर से टकराता है। पर वो एक दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहती कि उन्हें ठंड लग रही है। थोड़ी ठंड तो है पर अंदर जाकर सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, पार्टी तो हॉल के अंदर होगी ना, वहाँ तो हीटर लगे होंगे। दोनों बहनें जब पार्टी में पहुँचती है तो उन्हें ये पता चलता है कि पार्टी हॉल में नहीं बल्कि ओपन रिसोर्ट में हो रही है। दोनों बहनों की ठंड से हालत खराब हो रही थी, पर वो दोनों एक दूसरे को जताना नहीं चाहती थी। सभी लोग आयशा और नायरा को ही देख रहे थे, जिसे देख नायरा, सब हमें ही देख रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम ही सबका ध्यान खींचेंगे। हाँ दीदी, पर मुझे लग रहा है कि मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। ये हवा तो बिल्कुल बर्फ जैसी है। दोनों बहनें अपनी बेशर्मी पर अड़ी रहती हैं और बिना किसी गर्म कपड़े के वहाँ घूमती रहती हैं। कुछ लड़के उनके पास आते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। आयशा और नायरा को बहुत खुशी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी हालत खराब हो रही होती है। नायरा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। दीदी, मेरा भी यही हाल है, मुझे चक्कर से आ रहे, पर अगर अभी हम यहाँ से गए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि बड़ी फैशन वाली बन रही थी और ठंड नहीं झेल पाई। बाहर में जाए लोग। नायरा, तेरी तबीयत खराब हो रही है, देख तेरा चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। आयशा को अब अपनी बहन की चिंता सताने लगती है। उसे ये एहसास होता है कि फैशन और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। वो तुरंत अपनी सहेली से उसका बड़ा जैकेट मांगती है और नायरा को लपेट देती है। चलो नायरा, हम घर जा रहे हैं। चलिए दीदी, अब ये सर्दी बर्दाश्त से बाहर है। आयशा अपनी बहन को सहारा देते हुए अपनी कार तक पहुंचती है और कार में बिठाकर वो कार का एसी तेज कर देती है और कार चलाती है। वो घर पहुंचती है और दरवाजा खोलते ही सीधे हीटर के पास जाकर बैठ जाती है। उन दोनों को इस तरह ठंड से कपकपाते देख वो उन दोनों के लिए गर्म दूध लेकर आती है और बोलती है, मैंने मना किया था ना, पर तुम दोनों को तो अपनी सुंदरता और फैशन दिखाना था। अब देखो क्या हाल बना लिया है अपना। सॉरी मम्मी, सच में आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फैशन जरूरी है पर सेहत से बढ़कर नहीं। और नायरा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इस कंपटीशन में खींचा था। नहीं दीदी, गलती मेरी भी थी। मैं आपसे आगे निकलने के चक्कर में ये भूल गई कि आप मेरी बड़ी बहन हो। अब से हम ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेंगे। सविता आयशा के मुंह से पहली बार मम्मी सुनकर बहुत खुश थी।